Uh, Good morning to all. How are you? This is Amit Upreti, and my today's topic is electric field on equatorial line of a dipole. Right. So, how will take out the electric field on equatorial line? Firstly, I want to tell you about the equatorial line. That this one line, which is from the midpoint, like this is the midpoint O, suppose. एंड फ्रॉम मिड पॉइंट इफ विल ड्रॉ ए परपेंडिकुलर, अगर हम यहाँ एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों मिक्स यहाँ बोलूँगा ताकि आपको समझने में कोई परेशानी ना हो, राइट। तो जैसे हम यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये वाली लाइन को हम इक्वेटोरियल लाइन बोलेंगे। सो सपोज द एंगल इज थीटा हियर, द सेम एंगल विल बी हेयर थीटा। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा है कि ये जो इक्वेटोरियल लाइन है, यहां से अगर एक आप कोई भी पॉइंट लेते हैं तो वो दोनों तरफ से, क्योंकि ये मिड पॉइंट है तो दोनों पॉइंट से इसकी डिस्टेंस सेम होगी, राइट। सो दिस इज द इक्वेटोरियल लाइन। नाउ आई विल टेल यू अबाउट the electric field here at this point P. So what will happen? The minus Q charge will attract this one point positive charge, क्योंकि आपको पता है कि हम यहां पर हमेशा एक point positive charge लेते हैं। This is point positive charge, तो it will be attracted by minus Q charge। ये minus Q से हमेशा attract होगा। So direction is this EA। Now, for the electric field from point B, the direction of electric field would be this one. क्यों? क्योंकि this is plus Q, यहां भी point positive charge मान रहे, तो plus and plus will repel, तो यहां पर आपको repelling मिलेगी। So this is EB। Now I want to know the resultant of these two vectors. So what we will do here? What we'll do? We know the two vectors. अगर आपके पास दो वेक्टर हैं, एक ये वेक्टर है, एक ये वेक्टर है, हमको इन दोनों के बीच का डिस्टेंस एंगल पता होना चाहिए। अगर हमें इन दोनों के बीच का एंगल पता है और ये EB है, ये EA है, तो आपने क्लास 11th में पढ़ा है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E का मैग्नीट्यूड जो होगा, दिस इज मैग्नीट्यूड आई एम टॉकिंग अबाउट, इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ EA स्क्वायर प्लस EB स्क्वायर प्लस 2EA EB cos थीटा, एंड दिस एंगल इज थीटा if theta here would be theta. But what is the angle between these two vectors? Can you tell? Listen, देखिए ये एंगल है थीटा और यहां पर हमने एक पैरेलल ड्रॉ कर दिया इसके पैरेलल। So these two will be alternate angles, so both will be theta and theta, right? Again, this is a transversal. If this angle is theta, this angle would be theta, adjacent angles. So what is the total angle here? Can you tell? Yes, it is 2 theta. So here it would be 2 theta, right? This is the same. अब आपको सबसे पहले EA और EB फाइंड आउट करना है। What is EA? EA का मैग्नीट्यूड अगर हम देखें, दिस इज 1/4πε0 Q माइनस साइन वी विल नॉट टेक, माइनस यहां पर हम नहीं लेंगे क्योंकि मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। Q अपॉन AP स्क्वायर, गेटिंग Q अपॉन AP स्क्वायर। बट व्हाट इज AP स्क्वायर?
सपोज दिस इज 2a, जैसे हम लेते हैं एक डाइपोल को 2a, ये a हो जाएगा, एंड सपोज दिस डिस्टेंसेस आर वी आर टेकिंग, ये सपोज कर लीजिए कि ये वाली डिस्टेंस आर है. सो व्हाट इज दिस वन AP? AP कितना हो जाएगा? AP is equal to under root of r square plus a square. This is Pythagoras theorem. ये राइट एंगल ट्रायंगल, यहां पर राइट एंगल एंड हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, राइट. तो ये हमें समझ में आ गया. बट EB would be same as EA. EB would be same because 1/4 pi epsilon naught, this is again Q upon BP square. But we know AP is equal to BP. यह भी बताया हमने, AP BP के बराबर है. तो EA का मैग्नीट्यूड is equal to EB magnitude, right? Suppose it is equal to EA only. Suppose we are taking EA, right? EA EB को दोनों हम EA ले लेंगे, ठीक है. तो इस इक्वेशन में रखिए, तो नेट E नेट कितना आ जाएगा? अंडर रूट ऑफ EA स्क्वायर, EA को EA ही लेंगे, EB को भी EA ले लेंगे, EA स्क्वायर प्लस 2EA स्क्वायर cos 2 थीटा, राइट. तो व्हाट इज E नेट? अंडर रूट ऑफ 2EA स्क्वायर प्लस 2EA स्क्वायर cos 2 थीटा. सो E net is equal to, look, we can take 2EA square common. So what will be there? 1 plus cos 2 theta. Do you know what do you mean by 1 plus cos 2 theta? अगर आप नहीं जानते हैं तो मैं बता देता हूं. 1 plus cos 2 theta 2 cos square theta के बराबर होता है. 2 cos square theta, ये आपने मैथ्स में पढ़ा है, और अगर नहीं पढ़ा है तो अभी समझ लीजिए इसे कि 1 plus cos 2 theta को आपने 2 cos square theta लिखना है. So this becomes 2EA square into 2 cos square theta, right? So E net is equal to 2 will be outside, EA will be outside. देखो स्क्वायर वाली जितने भी बाहर आ जाएंगे, cos theta will be outside, right? So देखिए तीनों चीजें बाहर आ गई अंडर रूट से. अब हम इनकी वैल्यू पुट कर देंगे. व्हाट इज cos थीटा? यहां से देखिए ये वाला ट्रायंगल AOP, cos थीटा इज इक्वल टू बेस A डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, राइट. तो यहां लिख दीजिए 2EA. EA इज 1/4 pi epsilon naught Q upon AP square. AP square is under root of R square plus A square whole square into cos theta A upon under root R square plus A square. तो E net is equal to 2 into 1/4 pi epsilon naught, or 2 can be taken here, Q into 2A, right? Q into 2A might divide by R square plus A square raised to power 3/2. Now what is Q into 2A? Q into 2A is equal to P. We know इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट हमने पहले पढ़ा है. तो ये आपका आंसर आ जाएगा P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर रेज़ टू पावर 3/2.
So this is net electric field, E net, due to electric dipole. ठीक है, अब मानिए कि इलेक्ट्रिक डाइपोल एक आइडियल है. आइडियल कब होता है? आइडियल तब होगा जब ये दोनों चार्ज बहुत नजदीक होंगे, बहुत नजदीक, और ये वाला डिस्टेंस r बहुत दूर होगा. राइट, ये r वाला डिस्टेंस बहुत ज्यादा दूर और ये -q + q बहुत ज्यादा नजदीक. अब हम अगर ऐसा है तो क्या ये ले सकते हैं? बिकॉज r इज वेरी ग्रेटर देन a, तो a कैन बी इग्नोर्ड. a को हम 0 ले सकते हैं फॉर आइडियल डाइपोल. कभी कभी क्वेश्चन आता है कि आइडियल डाइपोल के लिए ई नेट कितना होना चाहिए. राइट, सो दिस टाइम ई नेट मस्ट बी p बाय 4πε0 ना. a इक्वल टू 0 कर लीजिए, r स्क्वायर की पावर 3/2 मतलब r क्यूब. दैट मीन्स p डिवाइड बाय 4πε0 r cube. So this is E net. Right, now I will be telling you one more thing here. Look, electric dipole in uniform electric field. Suppose we have a uniform electric field. Suppose uniform electric field like this. This is uniform electric field. We always denote uniform electric field like this. Right? मान लीजिए आपके पास एक डाइपोल है -q और यहां +q, ऐसा. तो बताइए कि इसमें कितना टॉर्क डेवलप होगा. टॉर्क क्यों? क्योंकि इसमें दो तरीके से फोर्स लगेगा एंड टू फोर्सेस ऑलवेज क्रिएट टॉर्क व्हेन देयर लाइन ऑफ एक्शन इज नॉट सेम. दो फोर्सेस, मान लीजिए एक फोर्स ऐसे, दूसरा फोर्स ऐसे, अगर ऐसे लगे तो इसमें लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट है, तो इसमें टॉर्क से घूमने लगेगा. राइट, तो एक फोर्स तो ऐसे लगा, मान लीजिए, सॉरी नॉट दिस, एक फोर्स तो ऐसे लगा इस डायरेक्शन में, फोर्स की डायरेक्शन में ही, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही फोर्स होता है. तो दिस इज F एंड दिस इज ऑल्सो F. दो फोर्स लग गए एंड देयर लाइन ऑफ एक्शन आर डिफरेंट. इन दोनों का लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट है. मान लीजिए हम ये जानना चाह रहे हैं कि यहां कितना टॉर्क होगा इसके अंदर. तो हम क्या कर सकते हैं? टॉर्क की डेफिनेशन याद कर सकते हैं. टॉर्क इज ईदर फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस. परपेंडिकुलर डिस्टेंस यू कैन टेक आउट. ऐसे लीजिए और ऐसे लीजिए, ये दो फोर्सेस के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज दिस. अगर ये 2a है मान लीजिए, और ये वाला एंगल अगर मान लीजिए थीटा है, तो आप क्या ये बता सकते हैं कि ये वाला, मान लीजिए इसे मैं नाम देता हूं, ये a है, ये b है, और इसको नाम देता हूं m. तो mb कितना है बताइए? तो mb इज इक्वल टू 2a साइन थीटा. करके देख लीजिएगा कैसे. साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. दिस अपॉन दिस इज साइन थीटा, सो दिस इज इक्वल टू दिस साइन थीटा. ठीक है, ये डिवाइड बाय ये साइन थीटा होता है, तो ये कितना होगा? 2a साइन थीटा. ठीक है, तो बताइए कि टॉर्क कितना डेवलप हुआ. सो टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स. फोर्स क्या होता है? QE, ये तो हमने पढ़ा है पहले ही. QE 2a sin theta. This is the total torque. Torque is equal to Q into 2a. एक साथ ले लीजिए, E sin theta. ऐसे कर सकते हैं. टॉर्क इज इक्वल टू
पीई साइन थीटा। टॉर्क कितना हो जाएगा इसमें? पीई साइन थीटा। अब इसी में इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मान लीजिए पहले अगर ये डाइपोल है जो इनिशियली इतना एंगल बना रहा है, मान लीजिए ये थीटा एंगल बना रहा है 30 डिग्री मान लीजिए इसे, तो मान लीजिए पहले आपसे पूछ लेंगे कितना डाइपोल इसमें बनेगा, तो आपको डाइपोल निकालने का फॉर्मूला इस तरीके से करना है। ठीक है, तो ये डाइपोल निकालने का फॉर्मूला है टॉर्क पीई साइन थीटा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू।